गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 12th के हिंदी का चैप्टर नंबर 1 जो बातचीत है, उस चैप्टर को लेकर आया हूँ। आज के बाद से फर्स्ट चैप्टर में आपके बोर्ड में जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर सारे से लेकर क्वेश्चन को आया हूँ। आज के बाद से इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है हमारा ये। तो चलिए इस फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। तो देखिए क्या बोल रहा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। यानी आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, बातचीत। और बातचीत जो है ना वो किसके द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो वही पूछ रहा है वो रचना है वो क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एकांकी, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है कहानी, थर्ड ऑप्शन दे रखा है यात्रा संस्मरण, और ऑप्शन डी दे रखा है ललित निबंध। तो देखिए गाइस, जो हमारा बालकृष्ण भट्ट द्वारा फर्स्ट चैप्टर बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित जो बातचीत है ना, वो है हमारा एक ललित निबंध। ठीक है गाइस, एक ललित निबंध। हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए एकांकी बिल्कुल गलत है गाइस, ये एकांकी नहीं है, ये ललित निबंध है। और ऑप्शन नंबर बी कहानी, ये भी बिल्कुल गलत है गाइस, कहानी नहीं है। आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें देखेंगे कि थोड़ा भी कहानी जैसा आनंद नहीं आता है। ठीक है, तो ये कहानी नहीं है। और यात्रा संस्मरण, ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत जो कहानी है गाइस, बातचीत जो वो है ना, वो क्या है हमारा ललित निबंध। ठीक है, यानी राइट जो आंसर होगा गाइस वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है गाइस, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। देखिए गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए कि बालकृष्ण भट्ट है ना वो किस युग के निबंधकार हैं। देखिए गाइस, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर ए प्रसाद युग, सेकंड ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर सी द्विवेदी युग, और ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रोत्तर युग। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा भारतेंदु युग। यानी बालकृष्ण भट्ट थे ना, वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर ए प्रसाद युग बिल्कुल गलत है गाइस, प्रसाद युग के नहीं थे, भारतेंदु युग के थे। द्विवेदी युग ऑप्शन नंबर सी ये भी बिल्कुल गलत है, और स्वातंत्र्योत्तर युग ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है गाइस हमारा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। देखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपके मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अगर आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और नहीं मालूम है तो इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट जरूर करना। ठीक है गाइस, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आप लोग क्या करें, इसका रिवीजन कर सके। ठीक है, तो चलिए गाइस, पहला दे रखा है विद्वतापूर्ण बात करना, ऑप्शन बी दे रखा है तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी दे रखा है भीड़ से बात करना, और ऑप्शन डी दे रखा है अवाक होकर अपने से बात करना। तो देखिएगा जो मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका है ना, वो है हमारा ना ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर बातचीत करना। अवाक होकर बातचीत करना। विद्वतापूर्ण बात करना बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। और तर्कपूर्ण बात करना ये भी बिल्कुल गलत है। भीड़ से बात करना ये भी बिल्कुल गलत है। यानी अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ये क्या है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वो है हमारा, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जो संवाद में होता है ना वो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है।
तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है तर्क, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आत्मीयता, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है प्रवाहपूर्ण भाषा, प्रवाहपूर्ण भाषा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट जो आंसर होगा ना गाइस वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता। आत्मीयता तर्कपूर्ण बिल्कुल गलत है गाइस, तर्कपूर्ण नहीं होता है, ध्यान रखना। जिज्ञासा बिल्कुल गलत है, आत्मीयता यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है, प्रवाहपूर्ण भाषा बिल्कुल गलत है गाइस। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है गाइस, चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस वो है हमारा बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। देखिए गाइस एक दिन में एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपके पूरे चैप्टर के जितने भी लेखक है उन सारे लेखक को जन्म तिथि, मृत्यु, उसमें ओनली जन्म तिथि और मृत्यु के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है गाइस, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जन्म तिथि और मृत्यु तिथि का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊं। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करना यस सर लेकर आइए। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 23 जून 1884 को, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 23 जून 1844 को, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 20 जून 1902 को, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 18 दिसंबर 1834 को। तो देखिए गाइस यहाँ पे ये पहली बात ये है कि बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो तो जून में हुआ था। तो देखिए इसमें 2 जून दे रखा है, 23 जून तो राइट है। देखिए तो ये जुलाई है तो इसको तो पहले कट कर दीजिए, और ये दिसंबर इसको पहले कट कर दीजिए, यानी 2 ऑप्शन गलत हुए। अब 2 ऑप्शन में चुनना है, तो देखिएगा यहाँ पे देखिए 23 दोनों 23 ये भी राइट है, जून ये भी राइट है। अब देखिए जो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था वो 1800 में तो हुआ था, लेकिन 18 से कितना था, तो 1884 को, ये बिल्कुल गलत है गाइस, यानी 1844 को बालकृष्ण भट्ट का क्या हुआ था गाइस, जन्म हुआ था। तो इस तरह से आप लोग जन्म तिथि में अगर आप भूल जाते हैं आंसर टिक करना कि क्या होगा, तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे गाइस, तो 90% सही होने का चांस होता है। ठीक है, कि ये देखना कि हाँ डेट क्या था और किस जून में था, जनवरी में था या जुलाई में था, ये देखना, और सन देखना कि किस में हुआ था। ठीक है गाइस, उसके बाद आप लोग अनुमान लगाना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 90% सही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस वो है हमारा संयोगिता स्वयंवर रचना है। देखिए गाइस आपके बोर्ड में रचना भी क्वेश्चन कई बार पूछता है। ठीक है, हर चैप्टर में रचना दे रखा गई, तो उस रचना को भी अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और ऐसे में मैं तो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर डेली आता रहूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को एक काम करना है, कमेंट्स जरूर करते रहना करिएगा कि हाँ सर मेरे हम लोगों के लिए वीडियो लेकर आइए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों को सबसे पहले पहुंचे। ठीक है गाइस, तो चलिए संयोगिता स्वयंवर रचना है वो किसका है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए दे रखा है अल कृष्ण भट्ट की, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है श्रीनिवास दास की, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है मैथिली शरण गुप्त की। तो देखिएगा संयोगिता स्वयंवर की जो रचना है ना वो अल कृष्ण भट्ट की नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है प्रताप नारायण मिश्र की, ये भी हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है श्रीनिवास दास की, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हुआ गाइस, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, और मैथिली शरण गुप्त की ये भी बिल्कुल गलत है गाइस, मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। ठीक है, हमारा राइट जो आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास की। ठीक है गाइस, चलिए गाइस बिना टाइम गवाए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है वो है हमारा गाइस वो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की
नहीं है। देखिएगा यहाँ पे ध्यान देना, पूछ रहा है बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, ऐसी कौन सी रचना है जो बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। यानी इसमें क्या के रखा है, 3 ऑप्शन दे रखा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन एक आंसर ऐसा है जो बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, नूतन नूतन ब्रह्मचारी, ये भी बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। 100 आजान एक सुजन, ये भी बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। सब शब्दाव का अभाव, ये भी बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। परीक्षा गुरु, ये बिल्कुल सही है। परीक्षा गुरु बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। परीक्षा गुरु बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो इसका राइट जो आंसर होगा जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है और ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। हमारा राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा गाइज, ऑप्शन नंबर डी हमारा परीक्षा गुरु बिल्कुल सही है। यहाँ पे ध्यान देने का दे रखा नहीं है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइज, ध्यान देना, बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं होना चाहिए। ये तीनों ए बी और सी, ये तीनों नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान एक सुजन, शब्द अभाव का अभाव, ये तीनों बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन परीक्षा गुरु बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। ध्यान देना गाइस, परीक्षा गुरु बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो इसका राइट जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइस, चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, वो है हमारा, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। अब देखिएगा यहाँ पे पूछ रहे बाल कृष्ण भट्ट की रचना होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, रेल का विकट खेल, बिल्कुल गलत है, ये तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। कछुआ धर्म, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। रेणुका, ये भी गलत है, ये भी बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। प्राच्य प्राच्य विद्या, ये हमारा बिल्कुल सही है गाइस। प्राच्य विद्या जो है ना, वो हमारे बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। तो इसका राइट जो आंसर होगा जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है गाइस वो है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है प्रताप, बिल्कुल गलत है गाइस, प्रताप नहीं निकाला था। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कर्मवीर, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हिंदी प्रतिभा, बिल्कुल राइट आंसर है गाइस। ये क्वेश्चन आपको कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, कई बार। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन जरूर करना गाइस। ठीक है, और ये ज्योत्सना, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट जो आंसर होगा गाइस वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा गाइस, राइट आंसर होगा। चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस वो है हमारा, बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा आलोचना, बिल्कुल गलत है गाइस, आलोचना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है गीत, बिल्कुल गलत है, सॉरी गाइस। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है शोध, बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है निबंध, बिल्कुल सही गाइस, ये सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। बातचीत जो है वो एक ललित निबंध है। ठीक है गाइस, आलोचना गीत और शोध ये नहीं है, बातचीत जो है वो क्या है, एक ललित निबंध है। तो इसका राइट जो आंसर होगा जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइस, चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस वो है हमारा, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। देखिएगा जी ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा गाइस। इस क्वेश्चन को आप लोग कभी भूलना मत, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है फ्राइडे के, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर यही होगा, फ्राइडे के मुख से 16 वर्ष के उपरांत में एक बात क्या करती सुनी थी। संडे के बिल्कुल गलत है, एडिशन के बिल्कुल गलत है, स्टील के बिल्कुल गलत है। हमारा राइट आंसर होगा जो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे के। ठीक है, चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस वो है हमारा, बातचीत बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। जो बातचीत चैप्टर है गाइस आपका, वो शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है।
तो ऑप्शन नंबर ए देखा जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल गलत है गाइस, जयप्रकाश नारायण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखा मोहन राकेश, ये भी बिल्कुल गलत है गाइस, मोहन राकेश भी नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी देखा है नामवर सिंह, ये भी बिल्कुल गलत है गाइस, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी देखा बाल कृष्ण भट्ट, तो इसका राइट जो आंसर होगा जो होगा हमारा बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत जो ललित निबंध है वो हमारा किसके द्वारा लिखी गई है गाइस, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा, ठीक है। चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस वो है हमारा बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत जो पाठ है गाइस वो बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट जो है ना वो क्या बतलाना चाहते हैं। तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बातचीत की शैली, तो इस बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है भाषण की शैली। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है संवाद की शैली। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट जो होगा ना वो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बातचीत की शैली। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण हमें बातचीत की शैली को बताना चाहता है। और भाषण की शैली ये बिल्कुल गलत है, भाषण की शैली को बताना नहीं चाहते। संवाद की शैली ये भी बिल्कुल गलत है, संवाद की शैली को बताना नहीं चाहते। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बातचीत की शैली, ठीक है। तो चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस वो है हमारा भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर नागेंद्र। और ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है रामविलास शर्मा। तो देखिएगा इसका राइट जो आंसर होगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल गलत है गाइस, हजारी प्रसाद द्विवेदी की श्रेणी में नहीं रखा था। ऑप्शन नंबर बी देखा है डॉक्टर नागेंद्र, ये भी बिल्कुल गलत है गाइस। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है रामचंद्र शुक्ल, तो यही हमारा राइट होगा। रामचंद्र शुक्ल किस श्रेणी में रखा था, रामविलास शर्मा ये भी बिल्कुल गलत है गाइस। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है वो है हमारा बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए देखा है लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश बिल्कुल गलत है गाइस, लखनऊ उत्तर प्रदेश नहीं है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यही हमारा क्या होगा जी राइट आंसर होगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश उनका निवास बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान था, ठीक है। और मथुरा उत्तर प्रदेश बिल्कुल गलत है गाइस, मथुरा उत्तर प्रदेश नहीं था, ठीक है। वाराणसी उत्तर प्रदेश ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है जो है हमारा बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। जो बालकृष्ण भट्ट थे उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आर्यावर्त। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हुंकार। और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वो दे रखा है हिंदी प्रदीप। और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है पंजाब केसरी। तो देखिएगा बालकृष्ण भट्ट जो थे ना वो क्या किए थे, किस पत्रिका का संपादन किए थे, किस पत्रिका का संपादन किए थे। तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा गाइस आर्यावर्त बिल्कुल गलत है गाइस, आर्यावर्त पत्रिका का संपादन नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर बी देखा है हुंकार, ये भी बिल्कुल गलत है, हुंकार पत्रिका का संपादन नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर सी देखा है हिंदी प्रदीप, ये हमारा राइट आंसर होगा गाइस, हिंदी प्रदीप जो थे ना उस पत्रिका का क्या किए थे संपादन किए थे। पंजाब केसरी ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट जो आंसर होगा जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा गाइस राइट आंसर हो। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है जो है हमारा बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। तो देखिएगा इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसमें सब में क्या किए थे 1800 सन तो था सब में, तो इसमें 18 सब में दिए। तो एक देखिए यहाँ पे दे रखा 77, 88, 19 और 94। देखिए गाइस ये 88 में तो नहीं किए थे, तो ये बिल्कुल गलत हो गया पहली बात। दूसरी दे रखा है 19, तो 19 में भी नहीं किए थे। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 19 4, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
ये क्या होगा 1877 में। देखिए यहाँ पे ओनली एक पहचान लीजिएगा, इसमें ओनली एक, यानी कि सबसे पहले इसको पहचान लिया 1888 में नहीं किए थे, तो इसके बाद ही क्या ऑप्शन दे रखा है, इससे ऊपर देखा, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इसमें बिल्कुल नहीं, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया और ये भी बिल्कुल गलत हो गया। तो इसको क्या हो जाएगा 1877 में इसका पत्रिका का क्या नामक हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो निकाला था उसको कब प्रकाशित किया, प्रारंभ किया था 1877 में। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस, वो है हमारा कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। देखिएगा जी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं होना चाहिए, रचित नहीं होना चाहिए, यानी इसमें 3 ऑप्शन ऐसा होगा जो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित होगा और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं होगा, वो किसी और कवि द्वारा या फिर लेखक द्वारा रचित हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गाइस, वो दे रखा है पद्मावती, बिल्कुल सही है आंसर, ये बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर बी देखा है वेड़ी संहार, ये भी बिल्कुल सही है गाइस, वेड़ी संहार भी बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित था। और ऑप्शन नंबर सी देखा मेघादूत, ये बिल्कुल गलत है गाइस, मेघादूत बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है था, तो इसका राइट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है और ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, इसका राइट आंसर होगा जो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रहेगा, ये पूछ रहा है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं होना चाहिए, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रचना नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे होगा रचना। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या होगा हमारा रचना होगा। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे रचना अगर रचना नहीं होगा, मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, चलिएगा आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है वो हमारा कौन सा उपन्यास, यहाँ पे थोड़ा सा मिस उपन्यास होगा। ठीक है, उपन्यास होगा, उपन्यास नहीं होगा। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। देखिए इसमें भी क्या पूछा है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा, ऐसा कौन सा उपन्यास है जो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वो दे रखा है मैला आंचल, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है गोदान, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वो दे रखा है 100 अजान एक सुजान, ये हमारा राइट आंसर होगा 100 अजान एक सुजान, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट होगा। 100 अजान एक सुजान बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा उपन्यास है जो रचा गया है, रचित किया गया। ठीक है, और अंतराल ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है जो है हमारा नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, VVI क्वेश्चन है गाइस, ये आपके एग्जाम्स के लिए VVI क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि सर हमें इस क्वेश्चन का आंसर मालूम था। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो देखिए इसको चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गाइस, वो दे रखा है भजन। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है नंदी पाठ। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है मंगलाचरण और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आरती। ठीक है, तो देखिएगा इसमें दो लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, 2-3 ऑप्शन में इसमें कंफ्यूजन लोग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ये देखते हैं तो सोचते भजन हो सकता है, और ऑप्शन नंबर डी ये देखते हैं तो आरती, तो ये भी सोचते हैं स्टूडेंट कि हाँ ये आरती भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो पूछ रहे हैं नाटक में प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो भजन तो बिल्कुल नहीं होगा, भजन बिल्कुल नहीं होगा, और मंगलाचरण भी नहीं होगा, मंगलाचरण नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर डी देगा आरती, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा जो होगा हमारा नंदी पाठ। क्या होगा नंदी पाठ। ठीक है, चलिए गाइस बिना समय के अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है वो है हमारा रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। जो रॉबिन्सन क्रूसो था उसको कब तक मनुष्य को मुख देखने को नहीं मिला था। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 10 वर्ष, बिल्कुल गलत है गाइस, 10 वर्ष नहीं था। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है गाइस, वो दे रखा है 12 वर्ष, बिल्कुल गलत है गाइस। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 16 वर्ष तक, ये हमारा राइट आंसर है।
रॉबिन्सन क्रूसो था ना, उसको 16 वर्ष तक मनुष्य को मुख क्या किया था, नहीं देखा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष। 18 वर्ष बिल्कुल गलत है गाइस, 18 वर्ष नहीं था। राइट आंसर होगा जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष। ठीक है, चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस, वो है हमारा, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था, यह किसने कहा था। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एडिसन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है स्पेंसर, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है मिल्टन। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन। एडिसन नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। स्पेंसर भी गलत है और माल्टन भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा जी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस, वो है हमारा, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है, यह किसका मत है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, वो दे रखा है एडिसन, और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है मिल्टर, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है स्पेंसर। तो देखिएगा असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह जो था ना वो एडिसन का क्या था, मत था। एडिसन ने बोला था कि असल बातचीत क्या हो सकती है, सिर्फ दो ही व्यक्ति में हो सकती है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एडिसन। और बेन जॉनसन बिल्कुल गलत है गाइस, मिल्टन भी बिल्कुल गलत है, स्पेंसर भी बिल्कुल गलत है। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस, वो है हमारा, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। देखिएगा इसको अभी मैंने आपको बताया, इसके लास्ट ही क्वेश्चन, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर करना। ठीक है, कि इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 2, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 3, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 4, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर करना, मैं वहां पे आप लोग को आंसर बताऊंगा। ठीक है, कमेंट्स जरूर करना गाइज कि इसका आंसर क्या हुआ। ठीक है, चलिए गाइज आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, वो है हमारा, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। अगर हम बातचीत करेंगे किसी से तो मन किस प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर ए देखा क्रोधपूर्ण, बिल्कुल गलत है। क्रोधपूर्ण तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल गलत है, क्रोधपूर्ण नहीं होगा, कभी भी किसी से बातचीत करने पे क्रोधपूर्ण नहीं होगा। और ऑप्शन सॉरी गाइस, और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है भारी और बोझिल, बिल्कुल गलत है, भारी और बोझिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हल्का और स्वच्छ, ये हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर डी देखा है इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस, वो है हमारा, जस्ट अ सेकंड गाइस, क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस, वो है हमारा, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा वाक्य शक्ति। इसका राइट जो आंसर होगा जो होगा हमारा क्या, वाक्य शक्ति। वाक्य शक्ति न होने से क्या सृष्टि क्या होती है, गूंगी प्रतीत होती है। श्रवण शक्ति ये बिल्कुल गलत है, श्रवण शक्ति नहीं होगा। दिव्य शक्ति ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं होगा। स्मरण शक्ति ये भी गलत, स्मरण शक्ति भी नहीं होगा। वाक्य शक्ति इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये है, क्वेश्चन नंबर 27 बोला है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम से गाइड क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखना गाइज, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका, बिल्कुल गलत है।
ऑप्शन नंबर बी भारत के, बिल्कुल गलत है, भारत में नहीं। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है यूरोप के, बिल्कुल राइट आंसर है गाइज। ऑप्शन नंबर सी यूरोप के बिल्कुल राइट आंसर है। कनाडा के बिल्कुल गलत है गाइज। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा गाइज। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को मालूम था तो ठीक है, अगर नहीं मालूम था तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने नोटबुक में नोट जरूर करना, ताकि आप एग्जाम्स के से पहले क्या करें, इस क्वेश्चन को रिवीजन कर सकें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हर बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए गाइज आते हैं आज के क्वेश्चन का लास्ट, हमारा लास्ट क्वेश्चन गाइज वो है हमारा। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, अगर मेरी पढ़ाई हुआ आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने 5 फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना, ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है, वो भी अपने एग्जाम्स के टाइम अच्छे से प्रिपेयर हो सके। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो अब पूछ रहा है गाइड, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आदिकाल, बिल्कुल गलत है गाइज। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है भक्ति काल, बिल्कुल गलत है गाइज, भक्ति काल के नहीं है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है रीति काल, ये भी बिल्कुल गलत है, रीति काल के भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आधुनिक काल, ये हमारा राइट हुआ। आधुनिक काल के क्या थे, बाल कृष्ण भट्ट कवि थे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।